ये वीडियो 1980 के दशक का वीडियो है और उस दौर में जब सिंगापुर एयरलाइंस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, उस वक्त ली कुआन यू ने सख्त तेवर अपनाते हुए अपने व्यक्तित्व से दुनिया का परिचय करवाया था। अभी जो वीडियो आपने देखा उसे डिसीजन मेकिंग के सबसे बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है और यही वजह है कि आज सिंगापुर एयरलाइंस कहां से कहां पहुंच चुकी है, जबकि हमारे देश की एयर इंडिया उससे बहुत पीछे छूट चुकी है। और कारण यही है क्योंकि हमारे देश के नेता सख्त फैसले नहीं ले पाते। हमारे देश के नेता और लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो भारत के शहरों को सिंगापुर जैसा बना देंगे, लेकिन जब इस दिशा में काम करने की और अपने सहूलियतों को छोड़ने की बारी आती है तो फिर सब पीछे हट जाते हैं। हमारे नेता सिंगापुर में स्टडी टूर्स करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन सिंगापुर में जो कुछ हुआ, जैसे फैसले लिए गए, वो फैसले लेने की हिम्मत उनमें नहीं है। ये सोच ही भारत को दीमक की तरह खाती आ रही है और हमें इस सोच पर विजय पानी होगी। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक सोच और डिसीजन मेकिंग को लेकर ली कुआन यू की राय क्या थी, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी नेता थे और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ली कुआन यू ने भारत में डिसीजन मेकिंग को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, आज उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, इंडिया इज अ नेशन ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। Indians will go at a tempo which is decided by their constitution, by their ethnic mix, by their voting patterns and the resulting coalition governments, which makes for very difficult decision making. यानी भारत असंतुष्ट महानता वाला देश है। भारतीय नागरिक संविधान के तहत तय की गई देश की रफ्तार के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपने धर्मों और जातिगत व्यवस्थाओं के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके साथ ही भारत में वोटिंग पैटर्न्स और गठबंधन सरकार की वजह से मुश्किल फैसले लेने में दिक्कतें आती हैं। भारत के ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों को लेकर भी उनकी सोच काफी अलग थी। उन्होंने कहा था, द एवरेज इंडियन सिविल सर्वेंट स्टिल सीज हिमसेल्फ प्राइमरीली एज अ रेगुलेटर एंड नॉट एज अ फैसिलिटेटर। The average Indian bureaucrat has not yet accepted that it is not a sin to make profits and become rich. The average Indian bureaucrat has little trust in India's business community. They view Indian business people as money-grabbing opportunists, which do not have the welfare of the country at heart, and all the more so if they are foreign. यानी भारत का एक औसत सिविल सर्वेंट खुद को शासक समझता है, ना कि सहायक। भारत का एक औसत नौकरशाह अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया है कि प्रॉफिट कमाना यानी मुनाफा कमाना और धनी बन जाना कोई गुनाह नहीं है। भारत के नौकरशाह को बिजनेस कम्युनिटी पर भरोसा नहीं है। भारत के नौकरशाह व्यापारियों को पैसे कमाने वाला अवसरवादी समझते हैं, जिन्हें अपने देश की फिक्र नहीं है। तो आज हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि सिंगापुर से और वहां की लीडरशिप से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमारे और आपके बीच एक दूसरे पर विश्वास और भरोसे का रिश्ता है और आज हम इसी रिश्ते से जुड़ा एक संवाद आपके सामने करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। यह संवाद जी न्यूज पर दिखाई गई एक खबर और उस पर आपकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग से किसी एक व्यक्ति को भी ठेस पहुंचती है तो यह हमारी हार होगी। हम कतार के आखिर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए हमने 8 नवंबर 2016 को डीएनए में दिखाई गई एक खबर का जिक्र करना आज जरूरी समझा। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात करीब 8:30 बजे एक क्रांतिकारी फैसले की घोषणा की थी और 500 और 1000 रुपए के नोटों को मध्य रात्रि से बंद करने का ऐलान किया था और कहा था कि 2000 रुपए के नए नोट अब लाए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। इसके बाद अचानक देश में न्यूज फ्लो बहुत बढ़ गया और अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरह की सूचनाएं लगातार हमारे पास आ रही थी और मैं उस वक्त लाइव आपको खबरें सुना रहा था। हमारे पास जो सूचनाएं आ रही थी उनमें से कुछ वेरीफाइड सूचनाएं थी और कुछ अनवेरीफाइड सूचनाएं थी। आप ये भी कह सकते हैं कि नोटों को लेकर उस दिन सूचनाओं की सुनामी आई हुई थी और हम लगातार जनहित से जुड़ी सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे थे। 8 नवंबर को हमारे पास यह सूचना आई थी कि 2000 रुपए के नए नोट में एक ऐसा नैनो चिप लगा है जिसकी मदद से नोटों के बारे में जानकारियां मिलना संभव है और सरकार को सैटेलाइट स्कैन के जरिए नोटों के बारे में पता चल जाएगा और यह सूचना हमने आपको दी थी। लेकिन बाद में सरकार ने इस सूचना का खंडन कर दिया था। लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में कई बार बड़ी संख्या में सूचनाएं आती हैं और उस वक्त उन्हें लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण लेना संभव नहीं होता। हालांकि बाद में जब सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है तो हम आपको ऐसी खबरों का फॉलोअप भी दिखाते हैं।
2000 रुपए के नोट में चिप वाली खबर को लेकर हमें सोशल मीडिया पर आप लोगों की तरफ से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली और बहुत सारे दर्शकों ने हम पर उंगली उठाई। यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यह हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारे और आपके बीच सिर्फ भरोसे का रिश्ता है, इसलिए हमें यह अच्छा नहीं लगता कि आपका भरोसा टूटे। इस मामले में यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 2000 रुपए के नए नोट में चिप लगे होने की सूचना कोई ऐसी सूचना नहीं थी जिससे किसी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से कोई नुकसान हो सकता हो। यह सूचना नए नोट की सिक्योरिटी फीचर से जुड़ी हुई थी और कई बार ऐसी सूचनाएं गुप्त भी रखी जा सकती हैं। खैर, हमारे लिए आपका भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर इस खबर से किसी तरह की भी कोई पीड़ा पहुंची है, दुख पहुंचा है, ठेस पहुंची है, तो हम आपके सामने निसंकोच खेद प्रकट करते हैं। भारत में आमतौर पर मीडिया में दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेने का चलन नहीं है, लेकिन हम आपकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से पढ़ते हैं। आम लोग अगर न्यूज़ चैनलों और अखबारों को किसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें हल्के में लिया जाता है, और अगर किसी खबर को लेकर कभी खेद प्रकट करने की बारी आ भी जाती है तो भी अखबार के अंदर के पन्ने पर किसी छोटे से कॉलम में या किसी न्यूज़ चैनल की छोटी सी पट्टी पर अपना खेद प्रकट करके जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लिया जाता है। ये एक तरह की रस्म अदायगी होती है, लेकिन हमारी सोच अलग है और हम ऐसी पुरानी और दोयम दर्जे की परंपराओं को बदलना चाहते हैं। आप और हम एक परिवार हैं और परिवार के सामने अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं होता।